मेरे प्रिय आत्मन, जीवन को हमने ऐसे लुटाया है जैसे हमारे पास कोई अंतहीन खजाना हो। कभी फिक्र नहीं की, कभी रुक कर देखा नहीं कि जो हाथ से जा रहा है वह फिर लौट कर नहीं आएगा। आज बहुत लोगों से पूछो कि जीवन क्या है, तो उनके पास उत्तर नहीं होते, बस उपाय होते हैं समय काटने के उपाय। लोग कहते हैं समय काट रहे हैं, कोई ताश की गड्डियां फेंट रहा है, कोई शराब के प्यालों में डूबा है, कोई जुआ खेल रहा है, तो कोई क्लब और होटलों की रौनक में खुद को भुलाए बैठा है। उनसे पूछो कि भाई क्या कर रहे हो, वो बड़े चैन से कहते हैं समय काट रहे हैं। जैसे समय कोई बोझ है, जैसे समय जरूरत से ज्यादा है और उसे ठिकाने लगाना मुश्किल हो रहा है। वे काट रहे हैं समय को, उन्हें पता नहीं कि वे क्या कह रहे हैं। यही आदमी जो आज समय काट रहा है, जब मौत के द्वार पर खड़ा होगा तब चीखेगा, चिल्लाएगा, तब वह एक एक पल के लिए भीख मांगेगा। तब वह कहेगा बस 24 घंटे और मिल जाएं, एक रात और मिल जाए, ताकि मैं पूर्णिमा का वह चांद देख सकूं जिसे मैंने कभी गौर से देखा ही नहीं। एक बार और प्रेम कर सकूं, एक बार और अपने प्रियजनों के बीच बैठ सकूं। वह चाहेगा कि एक बार और सूरज को उगते देख ले, एक बार और खिलते फूलों की खुशबू ले ले, एक बार और पक्षियों का गीत सुन ले। अब वह पकड़ता है पलों को, अब उसे नहीं सूझता कि समय कैसे काटे। अब समय उसे कम पड़ने लगा है। तुम सोचते हो तुम समय काट रहे हो, तुम बड़ी भारी गलती में हो। समय तुम्हें काट रहा है। तुम समय को क्या काटोगे? तुम्हारे पास कौन सा ऐसा आरा है जो समय जैसे सूक्ष्म तत्व को काट सके? समय का आरा तुम्हें निरंतर काट रहा है, तुम्हारी उम्र को छींच रहा है, तुम्हें मौत के करीब ला रहा है। जब तुम ताश खेलते हो और कहते हो समय काट रहे हैं, तब समय छिपकर हंसता है। वह देख रहा है कि तुम्हारी कब्र खुद रही है और तुम बेखबर हो। जिस दिन मौत द्वार पर खड़ी होगी, उस दिन बड़ी मुश्किल होगी। एक सूफी कथा मुझे याद आती है। एक लकड़हारा था, 70 साल का हो गया। सारी जिंदगी लकड़ियां ढोते ढोते बीत गई। बड़ी गरीबी थी, बड़ी जद्दोजहद थी। कई बार मन भर आया, कई बार सोचा कि मर क्यों ना जाऊं। वह परमात्मा से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे मौत क्यों नहीं भेज देता? इस जीवन का सार क्या है? रोज वही लकड़ियां काटना, वही बाजार में बेचना, वही 2 जून की सूखी रोटी का संघर्ष। कभी वर्षा हो गई तो भूखे सो गए, कभी बीमार पड़े तो कोई पूछने वाला नहीं। एक दिन वह थका, मांदा, खांसता, खंखाता लकड़ियों का भारी गट्ठर लिए लौट रहा था। बीच रास्ते में उसे लगा कि अब बस, अब और नहीं ढो सकता। उसने वह गट्ठर नीचे पटक दिया, आकाश की तरफ हाथ जोड़े और करुण स्वर में चिल्लाया, हे यमदूत, तुम सबको ले जाते हो, क्या मुझे भूल गए? आ जाओ और ले चलो मुझे, मैं थक गया हूं। संयोग की बात, उस दिन यमदूत वहीं पास से गुजर रहे थे। उन्होंने सुना कि कोई बड़े हृदय से पुकार रहा है। वे सामने आकर खड़े हो गए, लकड़हारे के कंधे पर हाथ रखा और बोले, भाई क्या काम है, मुझे बुलाया तुमने? लकड़हारे ने जैसे ही मौत को सामने देखा, उसके प्राण कांप गए, पसीना पसीना हो गया। जिंदगी भर मौत को बुलाया था, लेकिन बुलाने का मजा तभी तक है जब तक वह आए ना। जब मौत साक्षात सामने खड़ी हो, तब सब दर्शन, सब वैराग्य हवा हो जाता है। वह भूल गया कि उसने मरने के लिए बुलाया था। वो थरथराते हुए बोला, नहीं, कुछ नहीं महाराज, वो बस ये मेरा लकड़ियों का गट्ठर नीचे गिर गया था और यहाँ कोई उठाने वाला नहीं दिख रहा था, इसलिए आपको तकलीफ दी। जरा इसे उठाकर मेरे सिर पर रख दे, बस इतना ही काम है। और हाँ, दोबारा आने की कष्ट न करें, मैं ठीक हूं,
जिस गट्ठर से वह परेशान था, उसी को यमदूत से उठवाकर वह फिर अपने सिर पर रख लिया। उस दिन वह लकड़हारा जब घर की तरफ लौटा तो उसके पैरों में गजब की फुर्ती थी। वह जैसे फिर से जवान हो गया था। वह प्रसन्न था कि मौत से बच गया। मौत के क्षण में जीवन की प्यास प्रगाढ़ हो जाती है। जब मौत दिखाई पड़ती है तब वह जीवन की कीमत समझ में आती है, जिसे हमने यूं ही गंवा दिया। मेरी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, वासना से भागना मत, वासना को दबाना मत, वासना को जीना, समग्रता से जीना। इस जीवन के अवसर को छोड़ना नहीं। इसमें जितने गहरे उतर सको उतर जाना। बस एक ही बात का ख्याल रखना, जागरूक रहना, होश में रहना। मैं तुमसे उपवास करने को नहीं कहता, मैं कहता हूं भोजन का स्वाद लो, जितना ले सको, लेकिन स्वाद लेते लेते भीतर जाग कर देखना कि मिला क्या। पानी पर बबूला उठा और मिट गया। तुम काम वासना में भी जाना चाहो तो जाओ, लेकिन उसे ध्यान बना लो। उतरते वक्त देखना कि वहां क्या मिल रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पहले से मान लो कि कुछ नहीं मिल रहा। अगर तुमने मान लिया तो तुमने दमन शुरू कर दिया। तुम तो बस गौर से देखना, कौन जाने कुछ मिलता हो। अगर मिलता है तो ठीक, फिर डर क्या है। लेकिन सच तो यह है कि आज तक किसी को वहां कुछ मिला नहीं। जब तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि सब राख है। यह राख का जो अनुभव है, यही तुम्हें मुक्त करेगा। जब तुम्हें अनुभव होगा कि यहां कुछ भी नहीं है, तब तुम मौत से नहीं डरोगे। भय तो वहां होता है जहां कुछ पकड़ने को हो। जिसे हमने ठीक से देख लिया कि वहां कुछ नहीं है, उसे छोड़ना कैसा, उसे पकड़ना कैसा। हम पकड़ते ही इसलिए हैं क्योंकि हम देख नहीं पाए। एक युवक की कहानी सुनो। उसे दही बहुत पसंद था, बस दही ही दही खाता था। घर वाले परेशान साधु सन्यासियों के पास ले गए। सबने समझाया कि बेटा दही छोड़ दो, यह स्वास्थ्य के लिए बुरा है, इससे ये बीमारियां होती हैं। लेकिन जितना वे मना करते, उसका रस उतना ही बढ़ता जाता। निषेध में आकर्षण होता है। किसी को कह दो कि इस दरवाजे के पीछे मत झांकना, फिर वह रह नहीं पाएगा, वह जरूर झांकेगा। आखिर उसे एक बूढ़े आदमी के पास ले जाया गया। वह बूढ़ा थोड़ा समझदार रहा होगा। उसने युवक से कहा, बेटा दही खाना कभी मत छोड़ना, ये तो अद्भुत चीज है, ये लाख दवाओं की एक दवा है। युवक चौंक गया। आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही थी। उसने पूछा, महाराज जरा इसके गुण तो बताइए। बूढ़े ने कहा, सुन, इसके 4 बड़े गुण हैं। पहला, दही खाने वाले के घर में कभी चोरी नहीं होती। दूसरा, दही खाने वाला कभी पानी में डूबकर नहीं मरता। तीसरा, उसे कभी कुत्ता नहीं काटता। और चौथा, दही खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। युवक हैरान, बोला, ये तो चमत्कार है, पर जरा विस्तार से समझाइए कि ऐसा कैसे संभव है। बूढ़े ने हंसकर कहा, बिल्कुल साफ है, जो रोज दही खाएगा उसे ऐसी खांसी होगी कि वह रात भर खांसेगा। अब जो रात भर खांसेगा, उसके घर में चोर घुसने की हिम्मत कैसे करेगा। दूसरा, वह सर्दी जुकाम से इतना पीड़ित रहेगा कि उसे पानी देखकर ही डर लगेगा, तो वह नदी में डूबने जाएगा ही क्यों। तीसरा, वह इतना कमजोर हो जाएगा कि बिना लाठी के चल नहीं पाएगा, और जिसके हाथ में लाठी हो, कुत्ता उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। और चौथा, वह जवानी में ही मर जाएगा, तो बूढ़ा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तू बेटा खूब दही खा। कहते हैं उसी दिन उस युवक का दही से मोह भंग हो गया। मैं भी तुमसे यही कहता हूं, वासना से छूटने का एक ही उपाय है, उसकी पीड़ाओं को
उसकी व्यर्थता को ठीक से जान लेना, और जानने का मार्ग भागना नहीं, बोधपूर्वक उतरना है। जिस दिन तुम्हें उसकी व्यर्थता साफ हो जाएगी, उस दिन तुम मौत को धन्यवाद दे सकोगे, क्योंकि तब मौत तुम्हें उस उपद्रव से मुक्त कर रही होगी जो व्यर्थ था। जो व्यक्ति मृत्यु का अभिनंदन करने में समर्थ हो गया, मौत उसके लिए मोक्ष का द्वार बन जाती। लेकिन जब तक संसार की खोज पूरी न हो, ईश्वर की खोज शुरू नहीं हो सकती। तुम्हारे तथाकथित महात्मा तुम्हें संसार की खोज पूरी नहीं करने